परम शांति बापूजी। बापूजी, आज सबसे बड़ा जो लोग हमें पूछते हैं कि बापूजी किससे योग लगाते हैं, क्या बापूजी की योग की विधि के बारे में आपने अभी तक नहीं बताया। तो मैं ये सब अपने जितने भी भाई बहन ये ज्ञान समझना चाहते हैं, जो रियल मेडिटेशन करना चाहते हैं, उन सबको ये बताना चाहता हूँ, मतलब आपके ज़रिए, कि बापूजी किससे योग करते हैं और रियल में पावर कहाँ कहाँ पर है। आप बताइए। देखो, मैं है मेन पावर हाउस, हम्म, क्योंकि पावर हाउस तो अलग अलग है, जी वो बताता हूँ। जी। मगर मैं जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी का जो पावर है, हम्म, जो ऊंच ते ऊंच परम धाम में रहता है, जी जो बेहद के परम धाम में रहता है, जी जिसने अनंत अनंत मल्टीवर्स बनाया हुआ है, जी उस ऑथोरिटी निराकार को, परम लाइट को याद करता जी हूँ, ऊंच ते ऊंच परम धाम। जी मगर मैं पहले आत्मस्वरूप में मैं स्थित होता हूँ। जी योग की विधि पहले समझो, जी क्योंकि पावर आत्मा को लेनी है ना, जी। पावर बिल्कुल। शरीर को तो नहीं लेना है। नहीं, ये बिल्कुल। पावर, हाँ? हम्म, अभी तुम जिसको याद करोगे उसी से पावर आएगी। बराबर। अब पावर लेनी है तो उसको विधि नॉलेज होनी चाहिए, हम्म, विधि नॉलेज होना चाहिए। हम्म, तो मैं जैसे याद करता हूँ, तो मैं पहले देह और देह के सर्व संबंध भूल कर, माना अपने शरीर को भी भूल जाता हूँ, ठीक है। अपने शरीर को भी हम्म, भूल जाता हूँ, और मैं आत्मस्वरूप, तो आत्मा का है, बड़ा माइंड है, उसमें चैतन्य आत्मा एक लाइट स्वरूप है, आत्मा एक लाइट स्वरूप है। तो मैं आत्म स्वरूप में, चैतन्य आत्मा में स्थित होता हूँ, जी जिसको स्थित प्रज्ञ भी कहते हैं गीता में। जी। तो मैं आत्म स्वरूप में स्थित होकर, सब कुछ भूलकर, हम्म, और उसी बेहद के रचयिता को, ऊंच ते ऊंच परम धाम के वासी, जी। निराकार, बेहद के परम 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 महाशिव को याद करता हूँ। जी। वो कौन है? बेहद के परम महाशिव है, उसको पावर लेता हूँ। जी। तो वो परम लाइट है, जैसे सूर्य की रोशनी है, ऐसे वो बहुत ही अनंत कोटि सूर्य की रोशनी परम लाइट में भरी है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। परम प्रकाश में। परम प्रकाश, परम रोशनी, परम प्रकाश, परम लाइट, डिवाइन लाइट, जो शब्द यूज करो। मगर वो रोशनी इतनी आती है, तो वो लेते 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 मैं आत्म स्वरूप में स्थित होते होते मेरी आत्मा में पावर आती है जी। और आत्मा में पावर आने से मन शांत हो जाता है। तो बापूजी, उस समय पे आपके अंदर क्या थॉट चलते हैं? मैं थॉट नहीं चलता, थॉटलेस हो जाता हूँ। ओके। संकल्प नहीं चलता। ओके। संकल्प विकल्प से परे एक पावर लाइट हाउस में, जैसे उसको याद करते करते इतना ध्यान में चला जाता हूँ जी। उसको याद करते करते, जैसे वही है वही मैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं ही वही हूँ। ओके। ऐसा अनुभव होता है। और इतना पूरी जैसे लाइट की बॉडी हो जाती, पूरी लाइट की बॉडी हो जाती है, और थॉटलेस होता हूँ। अगर थॉट आ गया तो वो पावर चली जाएगी फिर। तो बापूजी, ये थॉट बीच में ना आए उसके लिए क्या करें? क्योंकि थॉट तो इतने चलते हैं हर सेकंड में एक चलता है तो कंटिन्यूस योग कैसे लगे? देखो, जैसे आपने हमें पता है कि आप घंटों के घंटों योग करते हैं, तो हम जो बच्चे हैं, हम जब योग करने बैठते हैं तो 5 मिनट लगता है, उसके बाद फिर हम संकल्प आने लग जाते हैं। तो ये कंटिन्यूस कैसे रखें? मेरी योग की जो स्थिति अगर आप लोगों को बताऊं तो कभी यकीन नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा कर्म योगी रहता हूँ। क्या कर्म योग? कर्म योगी का मतलब क्या है? हर कोई कर्म करते करते भी योग में कनेक्शन में रहना, पावर हाउस से कनेक्शन में रहना। तो बापूजी, इसका एग्जांपल बीच में मैं बताऊं कि जैसे मैं कोई कर्म योग कर्म कर रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या हमारा ध्यान बट नहीं जाएगा या एक्सीडेंट या नहीं हो जाएगा? बहुत अच्छा कार्य होगा। तुम अगर कर्म योगी की एक बार, कर्म योगी पहले क्या है, एक समझो कि तुम हमेशा आत्म स्वरूप में रहने की कोशिश करो हर पल। तुम पहले अपने आप को आत्मा समझो। क्या समझो? आत्मा। सोल कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस। हमेशा सोल कॉन्शियस में रहो। गाड़ी चलाते हो, खाते हो, पीते हो। मैं बताऊं कि मैं और उस समय क्या थॉट होते हैं? मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव बताऊं कि जो खाते पीते, हरते फरते या पढ़ते भी, अगर आत्म स्वरूप में रहो तो अच्छे पढ़ोगे, तुम्हारी मेमोरी पावर बढ़ेगी, ऊपर की दुनिया का नॉलेज भी आएगा, तो थॉटलेस हो जाओगे ना। तुम खाना खा रहे हो, तुम गाड़ी चला रहे हो, तो सोचने की जरूरत, ऑटोमेटिक गाड़ी चलेगी। जैसे तुम्हारी गाड़ी हवाई चल रही है ना, ऐसे चलेगी, ऑटोमेटिक जगह जाएगी, और जहाँ पहुंचना है वहाँ ऑटोमेटिक जाओगे, निसंकल्प अवस्था बनकर चले जाओगे। तो बापूजी, मैंने जो अनुभव किया है कि जैसे हमारे अंदर 2 अवस्था साथ में चलती, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड साथ में काम कर रहे हैं। जैसे हम कुछ काम भी कर रहे हैं लेकिन पीछे से अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक में कोई गीत भी गुनगुना रहे हैं,
तो क्या ये योग में सेम प्रोसीजर होती है जैसे कर्म में कर्ता से अकर्ता वाली प्रोसीजर में, कि हम गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन हमारा जो मन है, रियल मन जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो उससे जुड़ा हुआ है, वही कर्मातीत अवस्था है? देखो, कर्म योगी जीवन और कर्मातीत अवस्था में जमीन आसमान का फर्क है। कर्मातीत अवस्था कब होती है? हाँ? कर्मातीत अवस्था तो तब होती है जब तुम टोटली आत्मस्वरूप में हो जाओ, तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाए, और जब तुम टोटली कर्मातीत अवस्था से परे चले जाओ तो इस दुनिया में रहोगे नहीं, तुम व्यक्त से व्यक्त स्वरूप धारण कर लोगे और चले जाओगे ऊपर ऊंचते ऊंच परम धाम में। कर्म भोक्तृत्व होता है तब कर्मातीत अवस्था बनती है। हाँ, तो कर्म भोग चुकते हो ना। लेकिन हमारे जो श्रोता है कई ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम गृहस्थ में रह रहे हैं और इसमें रह के हम कैसे ये स्टेज को प्राप्त करें? देखो, भगवान कृष्ण ने जो गीता में योग सिखाया है, चाहे राजयोग का हो चाहे कर्म योग का हो, वही तो बेस्ट योग है ना। तुम्हें पहले आत्मस्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए। तुम आत्मा हो, आत्मा कहाँ रहती है? तो आत्मस्वरूप में हमेशा रहो ना। आत्मस्वरूप में रहकर खाते पीते हरते फरते चलते गाड़ी चलाते, कोई भी, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि तुम कोई भी पढ़ाई भी पढ़ते हो तो आत्मस्वरूप में रह के पढ़ाई पढ़ोगे ना तुम, तो तुम्हारी पढ़ाई आत्मस्वरूप में छप जाएगी। और फिर जब तुम आत्मस्वरूप में, जैसे बच्चा है, विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो आत्मस्वरूप में पढ़ता है और जब वो पेपर लिखने आत्मस्वरूप में बैठता है तो हूबहू जैसे पढ़ाई पढ़ी है ऐसे ही अंदर से मेमोराइज हो जाएगी, हूबहू लिखेगा। ये तो बाबूजी बहुत बड़ी बात आपने बताई कि एक स्टूडेंट के लिए भी ये जो योग है बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे पहले पावर हाउस की बात बताई, कि जैसे आपने काफ़ी सारी पहले बात बताई है, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, और उसके बाद आपने अनंत कोटि गैलेक्सियों की, अनंत कोटि सूर्यों की और अनंत कोटि पावर की बात बताई है। तो अब इंसान किन से जुड़े? क्या वो अपनी आत्मा जैसी है उसी परमात्मा से उस हिसाब से जुड़ सकता है? क्या वो महाशिव से, जैसे आप जिनसे योग लगा रहे हैं, क्या हम भी ऐसे योग लगा सकते हैं? सभी नहीं लगा सकते। आत्मा अलग अलग कैटेगरी की। आत्मा, तो उसको शुरुआत कैसे और कहाँ से करनी चाहिए? देखो, आत्मा को सब कुछ, जैसे ये मैं बताऊं, आत्मा की अलग अलग कैटेगरी है। कोई शिव की रचना है, ठीक है, तो शिव तक याद करेगी, शिव को परम धाम में याद करो, निराकार को, बिल्कुल, पावर लाइट को, बिल्कुल, तो वो शिव को ही याद करेगी, शिव से आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उसकी कैटेगरी है शिव तक की, उसकी शिव की रचना है। बिल्कुल। कोई महाशिव की रचना है और गैलेक्सी से आया हुआ है, एलियंस है, सारे मनुष्य एलियंस ही है, सब कह रहे हैं, बड़े बड़े रिसर्च करने वाले कह रहे हैं कि सारे मनुष्य एलियंस है, दूर दूर से आए। तो मतलब महाशिव की रचना है, तो वो गैलेक्सी के बीच में जो महाशिव बैठा है, परम लाइट का निराकार, उसको याद करेगी। कोई हाई क्वालिटी आत्मा है, परम महाशिव को याद करेगी। कोई इससे हाई क्वालिटी है तो ऊंचते ऊंच परम धाम में परम महाशिव को याद करेगी। तो अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है, जो जिस कैटेगरी की आत्मा है वो उसी को ही याद करेगी और उसी को ढूंढने लगेगी और उससे पावर आएगा। देखिए बापूजी, साइंस में भी एक बिलीफ सिस्टम के बारे में ये लोग बताते हैं कि बिलीफ सिस्टम इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन के अंदर कि हम जिसको बिलीव करते हैं, जिसको हम सच मानते हैं, वहीं से हमें शक्ति मिलती है। ठीक है, तो अगर आज जैसे दुनिया में, जैसे आपने शिव, महाशिव, परम महाशिव की बात बताई, लेकिन लोगों को तो ना महाशिव के बारे में पता है ना परम महाशिव के बारे में पता है, तो उनको ज्ञान और ये योग आएगा कैसे? देखो, हर कोई आत्मा की अलग अलग कैटेगरी है, मगर सब कुछ नॉलेज तो होना चाहिए ना। आज भले गैलेक्सी का नॉलेज तो अब आम जनरल होने लगा ना कि गैलेक्सी है कुछ, तो गैलेक्सी में 800 अरब सूर्य है हमारी गैलेक्सी में, दूसरी कई अरबों खरबों गैलेक्सी है यूनिवर्स में, इतना तो अब कॉमन होने लगा है ना। बिल्कुल, साइंस के साधनों ने प्रूव कर दिया है, प्रूव कर दिया है। तो जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा ऐसे ऐसे आत्मा की स्टेज भी बढ़ेगी। आत्मा के अंदर जो कट लगी है ना, जन्मों जन्म जो विकर्म आत्मा में रिकॉर्डिंग हुआ है, आत्मा में क्या भरा है? कचरा भरा है। कौन सा भरा? कचरा। जन्मों जन्म का जो जन्म मरण के चक्र में आई आत्मा है, तो आत्मा के अंदर नेगेटिविटी बहुत भरी है, कचरा भरा है। अब वो धीरे 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 जब आत्मा भगवान की ओर जाती है, परमात्मा को ढूंढती है, चिल्लाती है, दुखी होती है तब चिल्लाती है, चिल्लाती है, ढूंढती है, मैं किसको याद करूं, किससे मेरे को पावर मिलेगा, मेरी आत्मा में कहां से पावर आएगी, मेरे विकर्म विनाश कैसे होगा, मेरी कर्मातीत अवस्था कैसे होगी, तो ज्ञान की ओर बढ़ता है।
भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। बहुत कई जन्मों तक भक्ति करता है, तब अंतिम समय में ज्ञान को ढूंढता है। ज्ञान ढूंढता है तो पहले शिव का ज्ञान आएगा। तो अगर शिव वाली आत्मा है, शिव की रचना है, तो वहां तक ही रहेगी, इससे आगे नहीं आएगी। अगर महाशिव से आई हुई रचना है तो महाशिव तक जाएगी। फिर उससे आगे की आत्मा है परम महाशिव की कैटेगरी की है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस आत्मा के अंदर ऑलरेडी मेमोरी है आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है कि कौन से कैटेगरी की आत्मा है, वो रिकॉर्डिंग है। और वो आत्मा जहां से उसका क्रिएशन हुआ है वहां का नॉलेज उसके पास है। भले आप जब बताते हैं तब वो एग्री करेगी, तब वो मानेगी, तब वो समझेगी, लेकिन फिलहाल तो वो नहीं जानती, राइट। जैसे एक बात बताऊं, लौकिक के अंदर 10 वोल्ट का भी बल्ब है, 50 का भी है, 100 का भी है, 500 का भी है, 1000 का बल्ब है ना। बिल्कुल। हाँ। और ऐसे पावर हाउस भी कोई 100 मेगावाट का है, कोई 500 मेगावाट का है, कोई 2000 मेगावाट। कनेक्शन से पावर आती है ना, तब बल्ब जलते हैं ना। बिल्कुल। तो अलग अलग बल्ब है ना। जैसे ऐसी तरह आत्माएं भी अलग अलग बल्ब है। ओके। कोई 100 का बल्ब है, कोई 200 का बल्ब है, कोई 500 का बल्ब है, कोई लाख मेगावाट का भी बल्ब डायरेक्ट पावर ले लेगा पावर हाउस से। जी। हाँ जी। तो डायरेक्ट मेगा पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो बिजली, आत्मा में बिजली आएगी ना, पावर आएगी ना। जैसे बापूजी हमारी जो बुक थी परम जो द होम ऑफ ऑल थिंग्स, उसमें माँ ने ये बताया था कि जो बेहद के परम शिव है, जैसे ये सूरज जो है वो तत्वों की रोशनी देता है, तो वो बेहद का सूर्य है, ठीक है। अब साइंस वाले ये बोलते हैं कि ये सूरज से 1 करोड़ गुना बड़ा सूरज फिजिकली दूसरी गैलेक्सियों में अवेलेबल है, ठीक है। तो इससे हमें विटामिन डी मिलता है, तो वो भी परम प्रकाश हमें देता है, लेकिन दुनिया में ये कोई नहीं जानता। तो क्या उसका रूप, रंग, आकार कुछ ऐसा आप बता सकते हैं ताकि हमारे जो लोग, जो ज्ञानी है, वो अपने दिमाग के अंदर वो कल्पना कर सके? क्योंकि विदाउट इमेजिनेशन तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा योग लगे। देखो, जो स्थूल जगत में जो स्थूल सूर्य अग्नि तत्व देता है ना, ऐसी तरह वो परम लाइट है। परम लाइट का सूर्य। वो कौन से कलर का है? वो एकदम परम लाइट हमेशा व्हाइट कलर होती है, उसके अंदर कोई कलर नहीं, एकदम व्हाइट होती है। परम लाइट का एकदम व्हाइट लाइट होती है। परम लाइट का सूर्य होता है, वो व्हाइट होता है एकदम। जैसे आप मल्टीवर्स का एक चित्र इमेज करो, जो हाई क्वालिटी में पावर लेना है, तो मल्टीवर्स का माना ऊंचते ऊंच परम धाम को एक बुद्धि से याद करो कि ऊंचते ऊंच परम धाम है। जहाँ ऊंचते ऊंच परम धाम में ऊंचते ऊंच परम 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 महाशिव रहता है, और वो निराकार है। एक सफेद दूध जैसी उसकी परम लाइट है, और वो लाइट को देख रहा हूँ, और मैं भी लाइट हूँ, वो भी लाइट है, वो लाइट से मेरे पास आ रही है। मैं बुद्धि से अभी कहाँ हूँ? जैसे ऊंचते ऊंच परम धाम में। ठीक है। किससे कनेक्ट हूँ? बेहद के परम 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 महाशिव से। ठीक है। वो बेहद का क्रिएटर है, ऐसे सोचो, वो बेहद का क्रिएटर है। वो मास्टर ऊंचते ऊंच रचयिता है, और सब कुछ वही उसने रचा है। खरबों खरबों गैलेक्सियां, खरबों खरबों यूनिवर्स, मल्टीपल यूनिवर्स, सब कुछ उसने रचा है। और वो मेरा बेहद का बाप भी है, बेहद का रचयिता भी है, और वो ऊंचते ऊंच परम धाम में रहता है। और ऊंचते ऊंच परम धाम में रहकर अनंत अनंत मल्टीवर्स को चलाता है। क्रिएट किया है तो वो चला भी वही रहा है, और सर्जन विसर्जन सब कुछ जो दुनिया में देख रहे हो वही कर रहा है। तो उस समय हमें ये सोचना है कि वहाँ से बेहद की परम पावर आ रही है, और हमारी आत्मा के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव कार्मिक जो भी साइकिल, जो भी कचरे जो इकट्ठा हुआ है आत्मा के अंदर, वो सब क्लियर होता जा रहा है, और परम शक्तियाँ आ रही है। तो बापूजी, इसके साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कितने समय तक करना चाहिए, और ये कौन से समय में करना चाहिए? दिन में, मॉर्निंग में, रात को? मैं तो कहता हूँ, अगर कर्मयोगी जीवन हो, जिनका कर्मयोगी जीवन हो, मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में मैं कर्मयोगी रहा, तो मैंने कर्मयोगी, मैं आपको बताऊं तो आप मानेंगे नहीं, मैं ट्रिब्यूनल में 2 जज बड़े वकीलों के बीच में चैम्बर में रहकर ऐसे केस को एक आर्गुमेंट किया मैंने, ऐसे केस को लाइट स्वरूप में रहकर, वो परमात्मा की याद में रहकर मैंने वो केस को आर्गुमेंट किया। वो जो कवरिंग मैटर माना 1.5 केस को मैंने जीत लिया, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने तो प्रैक्टिकल जीवन में कर्मयोगी जीवन ही बिताया, बचपन से ही गीता का ज्ञान था, तो गीता को भगवान ढूंढ ही रहा था। तो गीता का भगवान जो कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है उसको समझना, गीता ज्ञान को समझना, गीता ज्ञान देने वाले को जानना, मानना और उसको समझना, और वो कर्मयोगी बनना, और ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में होती है। सब असंभव को संभव बना देगी। वो ऐसी बातें हैं कि कोई असंभव को संभव बना देगी। ये तो ऐसी बात हो गई
कि जैसे कोई बच्चे का दादा दादा दादा, उसका भी दादा, दादे का दादा, दादे का दादा, तो ऐसे करते 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 बेहद के लाइट हाउस, बेहद के पावर हाउस, उससे कनेक्शन जोड़ने से हमारी आत्मा में पावर आएगी और उससे हमारा लिंक जुड़ा रहे। कर्म करते भी लिंक जुड़ सकता है। अगर एक बार वो बुद्धि में हमारे आ जाए, वो बेहद की जो पावर है वो एक बार हमारी बुद्धि में टिक जाए और याद आ जाए उसकी, उस वहां तक हमारी बुद्धि पहुंच जाए, तो हम हमेशा याद कर सकते हैं चलते फिरते भी। देखो एक बात बताऊं, तुम लौकिक में भी किसी को बहुत प्यार करते हो, तो तुम्हें हर वक्त उसकी याद में रहकर जीवन जीते हो ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ? बिल्कुल। अब जैसे कोई भी किसी की भी चीज को बहुत प्यार करते हो, भूलती नहीं वो तो वो भूलती है नहीं नहीं, भूलती, बिल्कुल नहीं। हाँ? नहीं तो भूलती, हर वक्त याद करते हो ना। क्योंकि उससे प्राप्ति ऐसी तरह हाँ प्राप्ति नहीं, कुछ के इतनी प्यार होगी। मिलता है तो प्यार ही पावर है ना। पावर इतना तो मिलेगा, तुम्हारी वो मतलब बहुत कीमती चीज है। इतनी पावर आ जाएगी कि हमारा सब कुछ बदलने लगेगा। हाँ? तो वो तुम ये समझो कि ऊंचते ऊंच परम धाम का वासी मेरा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर भी है। चलो समझो कोई महाशिव की भी क्रिएशन है, मगर कोई शिव का भी क्रिएशन है, मगर वो अपने दादा परदादा को पर दादा को याद करता है तो क्या उससे नहीं मिलेगा कुछ? क्या नहीं मिलता है? तुम्हारे घर में कोई दादा परदादा कोई आ जाए तो क्या बच्चों के लिए कुछ ट्रॉफी नहीं लाते? हाँ? तो ये तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। शिव का भी रचयिता महाशिव, महाशिव का परमाशिव, परमाशिव का परम 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 परम। तो ये सुप्रीम अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसको तुम ऐसे याद करो, उसको ऐसे प्यार करो। क्या करो कि ये मेरा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है। क्या है? क्या सोचो? ग्रेट ग्रेट। ये मेरा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से क्या वर्षा मिलता है? आज भी हिंदू लॉ में क्या है? दादा से वर्षा मिलता है ना। बिल्कुल। बाप तो तुम्हें दे ना दे, मगर दादा का वर्षा तो तुम्हें मिलेगा। बाप की प्रॉपर्टी में वर्षा मिलता है ना। तो वो तो तुम्हारा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है। तो ग्रैंडफादर इतना बड़ा ऊंचते ऊंच पर दादा है, तो उसके पास क्या है? जो उसके पास होगा वो मिलेगा। उसके पास परम लाइट है। वो तो गीता में भी कृष्ण ने बताया ना कि जिसको याद करोगे वही तुम पाओगे, उसी को पितृ को पाओगे। याद करोगे तो उसको तो पाओगे। फिर हम सुप्रीम अथॉरिटी क्यों नहीं याद करें? अगर तुम शिव को याद करोगे तो शिव के परम धाम में शिव के पास जाओगे। महाशिव को पास करोगे तो गैलेक्सी के बीच में जाओगे। यूनिवर्स को याद करोगे परमाशिव को जाओगे। तो ये बेहद के याद करोगे तो बेहद के ऊंचते ऊंच परम धाम में उसके पास जाओगे। मेरी तो और बुद्धि ऊंचते ऊंच परम धाम क्या बन गए तुम? मेरी जीव से शिव भी नहीं है। मेरी बुद्धि तो ये कहती है कि हम सुप्रीम अथॉरिटी को क्यों नहीं याद करें, जो फाइनल अथॉरिटी है उसको बिल्कुल। याद करें, इसमें से इतनी पावर आ जाएगी हमारे अंदर। तो तुम तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को याद करोगे तो इसके पास इतनी पावर है। वो जब तुम तुम्हारा कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, विक्रम विनाश हो जाएगा, आत्मा में इतनी पावर आ जाएगी, एक दिन वो तुम्हारी आत्मा 1 सेकंड में ऊंचते ऊंच परम धाम में चली जाएगी। और ऊंचते ऊंच परम धाम में बना क्या बन गया तुम? उसी परम धाम में बन गई, तुम्हारी आत्मा पहुंच गई। शिवो हम शिवो हम। शिव तो ये ब्रह्मांड की बात है। मतलब महाशिव भी बन गए, अगर इस शास्त्र की लाइन उठाओ तो यही बोल सकता हूँ। शिवम तो कॉमन चीज हो गई ना। जीव से शिव तो आत्मा बनती है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे तो लक्ष्मी बने। तुम जब इस ब्रह्मांड के विष्णुपुरी में जाते हो तो तुम सब नारायण बन गए, और जो स्त्री है सब लक्ष्मी बन गई। जब परम शिव के परम धाम में बन गया तो शिव बन गए, जीव से शिव बन गए। आपने तो बेहद के पावर हाउस का ठिकाना बताया। तो आपने तो मैं तो बेहद का पावर हाउस का ठिकाना आपको बता दिया। अब आप कुछ को याद करना है, क्या बनना है वो याद करो। मैं क्या तो तुम्हें ये जीव से सोचती हूँ शिव कि बापू जी आप धन्य हो, आपने हमें इतनी बड़ी बात बताई कि जहाँ सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम पावर इतना है कि जिसको 1 सेकंडों में याद करने से हमारे अंदर पावर आ जाएगा। तो याद किसको करे, कैसे करें और पावर कहाँ से आएगा, वो ठिकाना आपने हमको बताया। इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करती हूँ। देखो एक बात है, सीधी सी बात है, आत्मा का जो लक्ष्य होता है, कई आत्माओं का लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है, मगर ज्यादातर आत्मा आप दुनिया में माया जबरदस्त है, माया बहुत जबरदस्त है ना। तो आत्मा माया में फंसी पड़ी है ना। अब माया में रहकर ये सभी चीजों को, बात को जानना, मानना और फिर उस कर्मयोगी जीवन बिताना। मैंने तो प्रैक्टिकली पूरी जिंदगी कर्मयोगी जीवन ही बिताया है, इसलिए बहुत मेहनत की है। बचपन से ही ये सब ढूंढता था। तो ये सब चीजें पहुंचते पहुंचते मेरे को 60 साल लगे। बचपन से, जब से पैदा हुआ तब से ही ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ? और 4 साल का था तब से गीता पढ़ता हूँ। तो ये गीता ज्ञान को डाइजेस्ट करना, ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानना, वो कहाँ रहता है, क्या काम करता है, कैसे करता है, ब्रह्मांड कैसे बने, सोलर सिस्टम कैसे बने,
गैलेक्सी कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बने, मल्टीवर्स कैसे बना, ये सब जानते जानते मेरी पूरी जिंदगी चली गई। आज तब मैं अभी इसी बात को आपको बताता हूँ। बापूजी हम लोग बहुत आपका धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपने पूरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है आपने इसे 20 मिनटों के अंदर सब कुछ बता दिया है। तो अब बात ये है कि इसके बाद आगे क्या? जब हम योग करने लगे, हमारे अंदर पावर आ गया, और हम जब तो हमारी ड्यूटी क्या है आगे? क्योंकि पावर के देखिए पावर मिलता है तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हर आत्मा की? जो पावर लाता है वो क्या करे? क्या वो उसे गाड़ी बंगले महल बनाए? देखो, हमेशा जिंदगी में जीने का मैंने भी एक लक्ष्य रखा है जिंदगी का, कि मेरे को समग्र विश्व को परिवर्तन करना है। और ये पावर का यूज मैं समग्र विश्व को परिवर्तन करने के लिए अब करूंगा। क्या करूंगा? करूंगा। तो ऐसा हर इंसान को सोचना चाहिए। हर इंसान को घर बैठे भी योग करे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को याद करे, ऊंचते उच्च परम धाम में निराकार को याद करे, और उससे पावर ले, और आत्मा का पहले तो अपने विकर्म विनाश करे। जन्मों जन्म जो आत्मा में पाप भरा है वो रिकॉर्डिंग खत्म करे, और पाप धुल जाने से आत्मा पवित्र बन जाएगी जी। आत्मा पवित्र बन से पवित्र सोच आएगी। क्या सोच आएगी? तो हमेशा ये सोचो कि मैं विश्व सेवाधारी हूँ। क्या आप सोचो? विश्व सेवाधारी। विश्व सेवाधारी सोचो, और विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, ऐसा ही हमेशा सोचो। जीवन जीने का मकसद ही विश्व सेवाधारी का रखो, विश्व कल्याणकारी को रखो, और तुम्हारी जो एनर्जी आती है वो एक दिन इतनी एनर्जी आएगी कि तुम जो सोचोगे वो बन जाएगा। विश्व परिवर्तन एक सेकंड में बंद कर दोगे तुम। अंत में केवल ये धरती नहीं, ये धरती भी परम तत्व की बन जाएगी, अमरलोक बन जाएगा, पूरी सृष्टि अमरलोक बन जाएगी तुम्हारे पास। क्या यही सोच रही थी मैं, ये अमरलोक कैसे बनेगा? हाँ, तो ये अमरलोक क्या है? देखो, मृत्युलोक और अमरलोक में फर्क क्या है ये सोचो पहले। हाँ, भगवान ने क्या कहा कि मैं तुझे परम पद देता हूँ। भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि मैं तुम्हें परम पद देता हूँ, परम पद को परम धाम ले जाता हूँ। मगर वो तो कृष्ण तो भगवान तो ऊंचते ऊंच परम धाम के वासी थे। वहां जो गीता का ज्ञान दिया था वो गीता का ज्ञान कोई समझ नहीं पाया। आज 5000 साल पहले जो भगवान ने ज्ञान दिया था गीता का ज्ञान, वो तो कोई समझ ही नहीं पाया। इसलिए गीता के ज्ञान को एडिशन ऑल्ट्रेशन रह गया, मगर जो कुछ शब्द रह गए। तो पहले तो मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा मुझे जानना। गीता में क्या कहा? मुझे जानो, मुझे जानो। पहले मुझे जानो। पहले आपने अपने आप को तो जाना कि मैं आत्मा हूँ, पर ठीक है, अपने आप को जाना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहता हूँ। तो आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर रहकर मुझे याद करो। मगर जब तक एक्यूरेट नहीं याद कैसे करोगे? एक्यूरेट याद किसको कर सकते हैं? जब तुम एक्यूरेट जानते हो। तो एक्यूरेट कैसे जानोगे? जब वो ऊंचे उच्च परम धाम में वो निराकारी था, वो उसका अवतार था। भगवान कृष्ण उसका अवतार था, बेहद के बाप का। बाबूजी हम लक्ष्य के ऊपर बात कर रहे थे कि आगे जब पावर लाएंगे तो उससे हमें क्या करना है? विश्व परिवर्तन का जो संकल्प है वो कैसे पूरा करना है? देखो, ये ज्ञान पहले सुनेंगे कौन? जो हाई क्वालिटी आत्माएं हैं जी, वो जो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, विश्व से परिवर्तन करना चाहती बहुत आत्माएं विश्व केवल स्थूल जगत में नहीं, सूक्ष्म जगत में या कारण जगत में बहुत आत्माएं बैठी हैं। वो भी विश्व को परिवर्तन करना चाहती हैं। ये दुनिया बहुत दुखदाई हो गई है, दुनिया में दुखों का सागर है, धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है, ये सब लोग देखकर दुखी हैं, परेशान हैं। इसलिए बहुत सी आत्माएं ये विश्व को परिवर्तन करना चाहती है, अमरलोक लाना चाहती है, मृत्युलोक से अमरलोक लाना चाहती है। तो हमें इन शॉर्ट ये करना है कि परम प्रकाश को, परम लाइट को, जो तेज तत्व है, परम तत्व है, उसको धरती पे लाके यहाँ पे सुख और शांति का वाइब्रेशंस पूरी दुनिया में फैला के जितने भी मनुष्य लोग हैं, जो भी आत्माएं हैं, उन सबको सुख और शांति और ज्ञान और योग मिले, ऐसे पॉजिटिव संकल्प के साथ हमें उस पावर को धरती पे उतारना चाहिए। पहले तो बन जाएगा। पहले तो पॉजिटिव संकल्प ही तुम्हारी संकल्प, पहले सोच अच्छी होनी चाहिए जी, कि मुझे विश्व कल्याण करना है जी, ये दुनिया को बदलना है, ये सोच होनी चाहिए। तभी पावर आएगी। तुम्हारी सोच बदलेगी तो आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन होगा, तब पावर आएगी। अंत में जब पावर आएगी, अंतिम समय में जब आत्मा में विकर्म विनाश हो जाएगा, तब आत्म स्वरूप की अनुभूति होगी, तब पूरी लाइट की बॉडी हो जाएगी। ये बॉडी व्यक्त से व्यक्त बन जाएगी और अलौकिक शक्तियां तुम्हारे पास पावर आएगी। तब तुम्हारे संकल्प मात्र से दुनिया सारी
जो मृत्यु लोक है, तत्वों की दुनिया है, स्थूल तत्वों की दुनिया है, ये पहले तो वाइब्रेशन बदल जाएंगे, वायुमंडल बदल जाएगा। वायु तत्व, जो वायु तत्व है वो परम वायु में परिवर्तन हो जाएगा। सबसे पहले परिवर्तन क्या होगा, तुम्हारे संकल्प मात्र से, तुम्हारे संकल्पों में इतनी शक्ति आएगी कि तुम्हारे सोच मात्र से नेगेटिव जो वायु तत्व, वायुमंडल बदल जाएगा, पॉजिटिव वायुमंडल हो जाएगा। और पॉजिटिव वायु से सारी दुनिया को पॉजिटिव वायु का अप्रोच होगा, परम वायु तत्व का अप्रोच होगा, उसमें परम शांति सबको मिलेगी। क्या बोलेगी दुनिया, क्या कहेगी, परम शांति मिलेगी। ये परम शांति के वाइब्रेशन कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, ये नेगेटिव वाइब्रेशन ही खत्म हो जाएगी। नेगेटिव वाइब्रेशन खत्म होते ही लोगों के श्वास में पॉजिटिव वायुमंडल जाएंगे, उसका प्राणमय शरीर ठीक हो जाएगा। प्राणमय शरीर ठीक होते ही कारण शरीर जागृत होने लगेगा, लोग निसंकल्प हो जाएंगे और वो परम शांति का अनुभव करेंगे। फिर तुम जब जैसे जैसे पावर उतारते जाओगे तो परम वायुमंडल बदलते ही सारी दुनिया बदल जाएगी। फिर धीरे धीरे तत्व परिवर्तन होगा और तत्व में परम आकाश भी बदल जाएगा, धरती भी बदल जाएगी, ये धरती परम धरती बन जाएगी, हल्के बन जाएगी, सब कुछ तत्व परिवर्तन होगा और ये मृत्यु लोक अमर लोक बन जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है और आप सब करेंगे। हो जाएंगे ये योग शक्ति से। तुम्हारी पावर से, तुम्हारी पावर इतने सारी दुनिया में फैल जाएगी, तुम्हारे एक पावर से वाइब्रेशन इतने परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे कि सारी दुनिया के आत्माओं का दुख दर्द का निवारण हो जाएगा। तुम सारी दुनिया के दुख दर्द का निवारण एक सेकंड मात्र में करोगे। क्या? सारी दुनिया की आत्माओं का, सारी दुनिया की आत्माओं का वायुमंडल ही परम तत्व का हो जाएगा। वायुमंडल बदलने से लोगों की, वायुमंडल बदलने से लोगों को परम वायु तत्व मिलने से, नेगेटिव वायुमंडल खत्म होने से, पॉजिटिव वायुमंडल मिलने से, पॉजिटिव सोच मिलने से, पॉजिटिव अप्रोच होने से लोगों का जो श्वास ले रहे हैं ना, अभी कचरा खा रहे हैं ना लोग, श्वास में क्या खा रहे हैं, नेगेटिव वायु। इसलिए अच्छी आत्मा भी नेगेटिव सोच में आ जाती है, वायुमंडल का इफेक्ट करता है। सारी दुनिया नेगेटिव वायुमंडल में बनी और नेगेटिव वायुमंडल किसने बनाए? सभी के नेगेटिव सोच से। जितनी नेगेटिव सोच धीरे 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 1% बनी, 2%, कई बेहिसाब समय से फिर नेगेटिव सोचते सोचते सारी दुनिया नेगेटिव बन गई। तो अब ये परिवर्तन वायुमंडल को, सारी दुनिया के वायुमंडल को परिवर्तन करना है। तो सारी आत्मा की संकल्प शक्ति से, पावर आने से सब कुछ वायुमंडल बदलेगा, नेगेटिव सोच बदलेगी, लोगों की आत्माओं का विकर्म विनाश, तुम विकर्म विनाश करोगे। किसका? सारी दुनिया की आत्माओं का कचरा तुम अपनी पावर से विकर्म विनाश करोगे। सारी दुनिया की आत्माओं का कचरा तुम साफ करोगे। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी। तो ये तुम कैसे, तुम कौन सा झाड़ू लगाओगे? जरूर करेंगे। सारी दुनिया की, केवल स्थूल जगत की आत्माओं की 700-800 करोड़ की नहीं, सूक्ष्म जगत में बेहिसाब आत्मा है। सब्स्टल वर्ल्ड में, सूक्ष्म जगत में बहुत आत्मा है। वो आत्मा भी तुम्हारे पावर लेगी, तुम्हारी पावर पूरे गैलेक्सी तक जाएगी। कितनी? गैलेक्सी आप सोच भी नहीं सकते, इतनी पावर आएगी अंतिम समय में। मैं ये सोच रहा हूँ, और इतनी पावर आएगी कि ये सोलर सिस्टम है, सूर्य भी परम तत्वों का बन जाएगा। क्या बनेगा? सारी चीजें जो तत्वों की, स्थूल तत्वों की, वो परम तत्वों में परिवर्तन हो जाएगा और सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। हम समय समय पर आपसे गाइडलाइन लेते रहेंगे। धन्यवाद बापू जी। चले बापू जी, धन्यवाद आपका। परम शांति।